सर, आपने सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। राम मंदिर ये जाते नहीं, इसके अपने आप निशाने पर आ जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साधना पर बैठे हैं, उनकी साधना पर इन लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। ये कहते हैं कि भाई चुनाव प्रचार करने का अलग तरीका है। देखिए ना, मैं कहता हूँ इन लोगों को ये सत्ता से इतने अनुराग जी इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इनको सब काम सत्ता के लिए दिखता है। कभी इन्होंने ध्यान किया नहीं, कभी ये सनातन के प्रति इनका आग्रह नहीं हुआ। ये क्या जाने ध्यान क्या होता है, ये क्या जाने मेडिटेशन क्या होता है। ये आखिर मोदी जी ने पूरे अनुराग जी पूरे इतने लंबे समय तक कठोर तपस्या करके एक चुनाव के कैंपेन को चलाया है। उसके बाद माइंड बॉडी सोल रिजेनरेट होनी है कि नहीं होनी है, उसकी कोई आत्मचिंतन होना है कि नहीं होना है। और ये सब अगर होना है तो हमारे अपने सनातन में और अपने जीवन शैली में सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपवास और ध्यान। तो वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इनको इसकी महत्ता कहाँ समझ में आएगी। सर, मैं अंतिम 4 सवाल आपसे पूछूंगा। एक सवाल मेरा यह है कि एग्जिट पोल आने से पहले कांग्रेस ने उनका बहिष्कार कर दिया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए ना, ये बौखलाहट है इनकी। ये आज जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। पूरे 1.5 महीना जनता को बरगलाया है। अब एग्जिट पोल सामने आएगा तो आईना सामने आएगा और आईना को फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो अच्छा तरीका यह है कि बहाना लगा करके एग्जिट पोल दिखा दो, एग्जिट पोल को बाइकआउट कर दो। दूसरा, अनुराग जी, मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, और हिंदी में कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़। तो इनको नाचना आता नहीं है। ये कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ईवीएम के बारे में वीवीपैट पर गए, हर बात पर गए। ईवीएम से सुप्रीम कोर्ट से इनको झड़पें भी पड़ी हैं, जुर्माना होने तक की बारी आ गई। ये शर्म से मानते नहीं हैं। इनका काम है जीत ना हो तो इंस्टीट्यूशंस को गाली दो। इनके समय में इलेक्शन कमीशन कैसे चलता था ये भी हमको मालूम है। इनके ज़माने में सुप्रीम कोर्ट को कैसे ये हैंडल करते थे वो भी हमको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि वही जमाना है, वैसा जमाना है नहीं। और ये इन लोगों की बौखलाहट और इनकी, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस तरीके की गतिविधि करते रहते हैं। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जब 4 तारीख को ये जमीन पर गिरेंगे तो उससे पहले लोगों का मन बना दें, ताकि वह उन पर दोष नहीं आए। और उन पर दोष नहीं आने वाला, ये अपने ऊपर दोष लेने वाले भी नहीं है। ना माँ लेगी, ना भाई लेगा, ना बहन लेगी। ये दोष खड़गे जी पर जाने वाला है। आप नोट कर लीजिए, 4 तारीख को ये खड़गे जी को डालेंगे। ईवीएम पर नहीं जाएगा दोष, ईवीएम पर भी डालेंगे और खड़गे जी पर भी डालेंगे।